हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से आज के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। आज का एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि आकाश की जान बचाने के लिए चमेली खन्ना को गोली मार देती है, और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वह नंदिनी को अरेस्ट करके लेकर जाने को जैसे ही होते हैं तभी आकाश बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी जान बचाने के लिए उस खन्ना को गोली मारी है। अगर यह खन्ना को गोली नहीं मारती तो वह खन्ना मुझे ही गोली मार देता। इसने तो मुझे सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए गोली मारी है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, इसने बस मर्डर किया है, तो मैं इसको पकड़ कर यहाँ से लेकर जाऊँगा। और तभी मीठी रोने लगती है और मीठी नंदिनी को बोलती है कि नंदिनी, तुमने इसको गोली क्यों मारी? तुम्हें पता है ना अब तुम्हारी बेटी रानी का क्या होगा? तभी अगर तुम जेल चली जाओगी तो और उसका ख्याल कौन रखेगा? तब भी नंदिनी बोलती है कि मुझे रानी की कोई भी परवाह नहीं है मीठी, क्योंकि मुझे पता है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, और मैं अपनी बेटी रानी से वादा किया था कि मैं उसके लिए कोई ना कोई अच्छा काम करूंगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं आकाश को कुछ होने भी नहीं दूंगी, और मैंने अपना आज वादा पूरा भी कर लिया है। और तभी मीठी बोलती है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, आकाश तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और तुम्हें जेल से जल्दी ही रिहा करवा देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले चमेली को पकड़कर ले जाते हैं, और चमेली को ऐसा जाते देखकर आकाश भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि चमेली के जाने के बाद मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश, तुम कुछ भी करके चमेली को बाहर निकालना होगा। तभी आकाश मीठी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वकील को लेकर पुलिस स्टेशन जाता हूँ और नंदिनी को किसी भी हालत में निकाल कर लाता हूँ। और तभी वहाँ से आकाश चला जाता है और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रानी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके पास उसकी दादी बैठी होती है। तभी रानी दादी से बोलती है कि दादी, मीठी माँ कहाँ पर है? तभी दादी बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी मीठी माँ अभी आने वाली है, वह अभी बाहर गई है, तू आराम कर और रेस्ट कर आराम से, उसकी चिंता मत कर। और फिर तभी रानी बोलती है कि दादी हम घर कब जा रहे हैं? दादी बोलती है कि बेटा तू भी चिंता मत कर, तू ठीक हो गई है ना, अब तुझे हम जल्दी ही घर लेकर जाने वाले हैं। फिर रानी दादी का जवाब देते हुए बोलती है कि दादी, मैं तुम सबका घर जाकर ख्याल रखूंगी, मैं मीठी माँ का, तुम्हारा और पापा का सबका ख्याल रखूंगी। और यह बोलकर यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और हमें दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर आकाश वकील को लेकर इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है, और वह बोल रहा होता है कि खन्ना मुझे मारना चाहता था, तो नंदिनी ने मुझे बचाने के लिए उसे गोली मारी है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें इस चीज़ का कुछ नहीं पता है, हम उसे बस कस्टडी में भेज रहे हैं। तभी आकाश बोलता है कि क्या आप मुझे थोड़ी देर उससे बात करवा सकते हो? तभी इंस्पेक्टर मना कर देता है कि नहीं, हम आपको यह परमिशन नहीं दे सकते हैं, आप उससे पहले बात करने से पहले हमें उसका बयान लेना होगा, उसके बाद ही आप उससे बात कर सकते हो। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ रानी को भी दिखाया जाता है, जिसको घर पर लेकर आ जाते हैं, और गोमती उसकी आरती कर रही होती है, और सभी रानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी रानी सोफे के पीछे जाकर छुप जाती है और बोलती है कि मेरी चमेली माँ मुझे ऐसे ही ढूंढती है, क्योंकि जब हम दोनों साथ में रहा करते थे तो मैं ऐसे ही छुप जाया करती थी, और वह पीछे से आकर मुझे बोलती थी कि मेरी गुड़िया बेटी कहाँ पर है, और अभी भी चमेली कहीं छुपी हुई है, और वह मेरे पीछे आकर मुझसे यही बात बोलेगी। तभी रानी रानी के पास मीठी आती है और मीठी बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि तुम्हारी चमेली माँ इस घर को छोड़कर चली गई है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम गलत ज़िंदगी जियो, तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने यह घर छोड़ दिया है। और फिर मीठी रानी को बोलती है कि तुम आगे से उनको चमेली मत बोला करो, तुम उनको नंदिनी माँ बोला करो। और यह बात सुनकर माँ और आकाश और गोमती सब खुश हो जाते हैं। तभी रानी के पास आकाश आ जाता है और बोलता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें फ़ोन भी करेगी और मैसेज भी करेगी और तुमसे मिलने भी ज़रूर आएगी, लेकिन उन्होंने यह बोला है कि उससे पहले मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बन जाए। और फिर आकाश बोलता है कि तो मिली से तुम्हारा तो चमेली से खून का रिश्ता है, और तुम्हारा मीठी से मन का और दिल का रिश्ता है, लेकिन
वह अपनी मीठी माँ को मत भूलना बिल्कुल भी। तभी रानी बोलती है कि मैं अपनी मीठी माँ को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। और तभी यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चमेली को दो पुलिसकर्मी महिलाएं पकड़ कर लेकर आ रही होती हैं और वह उसको पकड़ कर बयान लेने के लिए जैसे जा रही होती हैं, तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक छोटी लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और एक पुलिस महिला उसको शांत कर रही होती है। वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही होती है क्योंकि वह अपने डैड को याद कर रही होती है। और पुलिसकर्मी चमेली को जैसे ही जेल के अंदर डाल देते हैं तो वह उस लड़की की बात सुन रही होती है कि वह लड़की बोल रही होती है, मुझे मेरे पापा से मिलना है, आप कैसे भी करके मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। तभी एक पुलिसकर्मी महिला बोलती है कि तुम्हारे पापा तो मर गए हैं बेटा, तुम्हारे पापा तो अब किसी ने गोली मार दी है इसलिए वह मर गए हैं। और यह सुनकर वह और भी ज़्यादा रोने लगती है। तभी चमेली को याद आता है कि यह तो खन्ना की ही लड़की है और इस टाइम यह रो रही है। तो फिर चमेली अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही होती है कि मैंने खन्ना को क्यों मारा, मैंने उसकी बेटी से उसके पिता को छीन लिया है। और उसे देखकर चमेली को अंदर ही अंदर रोना आ रहा होता है और उसके आंसू आ जाते हैं। तभी उसे अपनी बेटी रानी की भी याद आती है कि जब रानी उसके साथ रहा करती थी तो वह सोचती है कि मेरी बेटी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और मैं आज इस जेल के अंदर। तो यह सारी बातें चमेली के मन में चल रही होती है और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीठी रानी के बेड पर साथ में सो रही होती है। तभी रूम के अंदर आकाश आ जाता है और देखता है और बोलने लगता है कि ये दोनों माँ बेटी तो सो ही रही है, इनका टाइम हो गया है लेकिन ये अभी तक उठी नहीं है। तभी आकाश मीठी को उठा देता है और बोलता है कि मीठी 6 बज गए हैं, रानी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और तुम अभी तक दोनों सो रहे हो। और फिर वह मीठी से बोलता है कि तुम फटाफट रानी को उठा दो, मैं स्कूल जाने के लिए। तभी मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश, आज रानी को स्कूल मत जाने दो, उसको आज थोड़ा रेस्ट करने दो। लेकिन आकाश बिल्कुल भी नहीं मानता है और वह बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको स्कूल जाना तो होगा ही मीठी, तुम उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मत रोको, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी नहीं तो रुकने से। और फिर बोलता है कि तुम जल्दी से मीठी रानी को उठाओ। और मीठी तभी हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, यह सोने का बहाना कर रही है। यह मुझसे बोल रही थी कि माँ मुझे आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मेरा आज मन नहीं है स्कूल जाने का। तभी आकाश बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं उठाता हूँ इसको। मीठी और आकाश दोनों रानी को जैसे ही गुदगुदी करने लगते हैं तो रानी एकदम हंसते हुए उठ जाती है और रानी ही जैसे स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमें नीचे आकाश की माँ को दिखाया जाता है जो रानी को रोक लेती है और रानी को एक फ़ोन पकड़ा देती है और बोलती है कि अगर बेटा कोई भी दिक्कत हो स्कूल में तो मुझे फ़ोन कर देना। और तभी वहाँ पर आकाश भी आ जाता है और वह फिर माँ से बोलता है कि रानी चलो हम स्कूल चलते हैं, स्कूल जल्दी चलो मेरे साथ तुम। और जैसे ही वह जाने को होता है तो वह बोलता है कि रानी तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। और वह देखता है कि उसकी माँ ने उसको एक फ़ोन दिया है और वह अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुम तो मेरी लड़की को बिगाड़ ही रही हो, तुम अभी से इस उम्र में इसको फ़ोन दे रही हो। तभी माँ बोलती है कि मैंने तो फ़ोन इसको इसलिए दिया है ताकि अगर इसके स्कूल में कोई भी लोग इसको परेशान करेंगे तो यह मुझे कॉल तो कर देगी। और तभी वहाँ पर मीठी भी आ जाती है, वह रानी को जूस पिला देती है। और तभी रानी बोलती है कि मीठी माँ आप भी मेरे साथ स्कूल में चलो। लेकिन मीठी बहाना बनाते हुए रानी को बोल देती है कि बेटा मेरे पैर में घाव हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, तुम ऐसा करो आज तुम चली जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूँगी। फिर रानी वहाँ से चली जाती है। तभी माँ पूछती है कि बेटी तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। तो मीठी बोलती है कि माँ मेरे पैर में घाव हो गया है और सारी बात यह है कि मैं रानी के साथ जाने के लिए इसलिए भी मना किया है क्योंकि मुझे अभी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था चमेली का, तो वह मुझसे मिलना चाहती है। तो माँ बोलती है कि ठीक है तुम जाकर उससे मिल लो। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर मीठी पहुँच जाती है। मीठी चमेली से मिलती है और चमेली मीठी को बोलती है कि अच्छा हुआ मीठी तुम यहाँ पर आ गई हो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर मीठी बोलती है कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी बेटी रानी एकदम ठीक है, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे चमेली, तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी चमेली बोलती है कि मुझे उसकी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि मैंने खन्ना को मारा है। मुझे तो बस इस बेचारी बच्ची का अफ़सोस हो रहा है जिससे मैंने उसके बाप को छीन लिया है। तभी पीछे मीठी मुड़ती है और देखती है, वहाँ पर एक छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वह बार-बार बोल रही होती है कि मुझे मेरे पापा चाहिए। तभी मीठी बोलती है कि यह खन्ना की बेटी है क्या? तभी चमेली बोलती है कि हाँ, यह खन्ना की ही बेटी है और मुझे बस इसी चीज़ का ही अफ़सोस हो रहा है कि यह लड़की किसी गलत रास्ते पर ना भटक जाए, क्योंकि जब तक यह बालिग नहीं होगी तो इसे खन्ना की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहती कि इसके साथ ऐसा कुछ हो और इसे चमेली बनना पड़े। तो मैं बस यही विनती करती हूँ कि मीठी तुम इसको अपना लो और तुम इसका ख्याल रखो। तभी मीठी चमेली की बात को मान जाती है और बोलती है कि ठीक है चमेली, तुम बोल रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगी, और फिर उसे लेकर अपनी गाड़ी में आकाश के ऑफिस पहुँच जाती है और फिर आकाश को कॉल करके जैसे ही नीचे बुला लेती है और आकाश नीचे आकर मीठी से बोलता है कि तुमने मुझे नीचे क्यों बुलाया मीठी, तुम ऊपर भी तो आ सकती थी। तभी मीठी बोलती है कि नहीं, मुझे ऊपर नहीं आना था, मुझे तुमसे कुछ दिखाना था। तभी वह दिखाती है कि उसकी गाड़ी में एक छोटी बच्ची बैठी होती है। जैसे ही आकाश बच्ची को देखता है तो यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।